जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं खुलेश मार्कंडे चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जुलाई मंथ के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स है उसके बारे में जानेंगे। मैं इस बार जो है करंट अफेयर्स आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और सीजी अलग अलग वीडियो में बना करके आप लोग के लिए ला रहा हूं, जिसमें से आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसके पहले मैं नेशनल करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया हूं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो चलो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग का उद्घाटन। हाल ही में अभी दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग अभी उद्घाटन किया गया है, और वो कौन से देश में है जी? दुनिया का है, इसलिए इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। तो ये जो सुरंग के उद्घाटन किया गया है वो हमारे भारत, और भारत के कौन से जगह पर? जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, लद्दाख। लद्दाख पर हाल ही में अभी क्या दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? लद्दाख में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लद्दाख में सबसे ऊंची सुरंग दुनिया का भारत के लद्दाख, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यूटी कहलाता है, और यूटी जो है 31 अक्टूबर 2019 को इसको बनाया गया। साथ में आपका जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस सुरंग का नाम क्या है? तो सुरंग का नाम आपको ध्यान रखना है कि सिंकुला सुरंग। ठीक है, सिंकुला सुरंग ये इसका नाम है। और ये जो है इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 15,800 फीट ऊंचा है, जो दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग में काउंट होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना है आपको कि 4.1 किलोमीटर लंबी दोहरी ट्यूब वाली सुरंग है। बोले तो इधर से एक रास्ता है और इधर से एक रास्ता है। ये सुरंग कितना लंबाई है जी? 4.1 किलोमीटर। ठीक है, दोहरी डबल, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से, ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इसके पहले जो है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग भारत में ही था। कहां पर? भारत में, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सेकंड नंबर का अभी ये भी हाल ही में बनाया गया था। इसका नाम क्या है? सेला सुरंग, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट। ये अब दुनिया का दूसरा ऊंची सुरंग के नाम से जाना जाएगा। पहला कौन सा है जी? लद्दाख का सिंकुला सुरंग, जिसकी ऊंचाई कितना है? 15,800 फीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो, लद्दाख जब केंद्र शासित बनाया गया है, ठीक है, तो इसमें 2 जिला को शामिल किया है। 2 जिला, ठीक है, एक लेह है सबसे बड़ी शहर जो है, और दूसरा क्या है? कारगिल। ठीक है, कारगिल। आपका ये जो लद्दाख जो है ऑलरेडी पर्यटन राज्य के लिए फेमस है। ठीक है, पर्यटन राज्य के लिए फेमस है। अभी वर्तमान में यहाँ के जो उपराज्यपाल है, उपराज्यपाल, ठीक है, जितने भी आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर रखा जाता है। ठीक है, तो उपराज्यपाल यहाँ के है अभी बी डी मिश्रा जी। बी डी मिश्रा जी यहाँ के कौन है? अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है। ठीक है, तो इतनी बातों को आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हाल ही में हुआ है। ठीक है, और 5 जुलाई 2024 को नए प्रधानमंत्री जो है शपथ लिए हैं। इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जो है लेबर पार्टी से है, लेबर पार्टी से है। इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक जी, वो जो थे कंजर्वेटिव पार्टी से थे, वो इस बार हार गए हैं। ठीक है, तो इस बार जो प्रधानमंत्री बने हैं उसका नाम क्या है? क्रियर स्टामर। ठीक है, ये इनका नाम है, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करता है। और इस बार ये सीट जो है 650 सीट में 412 सीटों से ये चुनाव जीते हैं। मतलब देखा जाए तो ऋषि सुनक जी बुरी तरीके से वहां पर उनका हार हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कि अभी हाल ही में एससीओ का, ठीक है, शिखर सम्मेलन हुआ है। एससीओ बोले तो संघाई सहयोग संगठन या फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था, इसका स्थापना एक्चुअल में 1996, ठीक है, 1996 में हो गया था। इसका नाम जो पड़ा है एससीओ, ये हुआ है 2001 में। तो 2001 में जब ये
एससीओ के नाम से फेमस हुआ, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो संस्करण देखेंगे एडिशन, तो 24 नंबर का संस्करण होगा। ठीक है, इसकी जो इस बार की शिखर हुआ है वो कहां हुआ है जी? अस्ताना। अस्ताना कजाकिस्तान की क्या है? आपका राजधानी। यहां पर एससीओ का 24वां जो है संस्करण हुआ है। ठीक है, 3 से 4 जुलाई के बीच में हमें ध्यान रखना। और भारत भी इस संगठन का सदस्य है, इसलिए भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी पार्टिसिपेट किए थे। हेडक्वार्टर जो है एससीओ का कहां है? बीजिंग। बीजिंग, ठीक है, बीजिंग कहां है? चाइना में है। ठीक, वर्तमान में यहां पर 10 देश है। कितने देश शामिल है जी? 10 देश शामिल है, जिसमें से 10 देश में जो नवीनतम शामिल हुआ है 10th नंबर का आपका बेलारूस है। बेलारूस अभी हाल ही में ये यहां का सदस्यता हासिल किया है, बेलारूस। और 9th नंबर का यदि आपसे बोला जाए तो 9th जो है ईरान है, ईरान। और इसके पहले जो है 8 देश और शामिल है, और 2017 में भारत शामिल हुआ है। भारत कब शामिल हुआ है? 2017 में। ठीक, तो चर्चा करूं तो 10 देश कौन कौन सा है? देखिए यहां पर 3 देश तो ऐसी हो गया, चौथा कजाकिस्तान हो गया, पांचवा रूस, चीन, ठीक है, फिर पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया। फिर कजाकिस्तान, तजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किर्गिस्तान, ठीक है। एक और देश है उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो टोटल वर्तमान में कितने देश है जी? 10 देश। एक हो गया बेलारूस, ईरान, भारत 3, एक कजाकिस्तान 4, रूस 5, चीन 6 और पाकिस्तान 7, तजाकिस्तान 8, किर्गिस्तान 9, उज्बेकिस्तान 10। टोटल 10 देश इसमें शामिल है, ठीक है। अभी मैं बताया हूं कि एससीओ का जो 24वां शिखर सम्मेलन है वो कहां हुआ है वो बताया हूं। अभी इसी एससीओ में नए सदस्य बने हैं। कौन है नया सदस्य बना है? नया सदस्य जो बना है वो बताया हूं कौन सा है? बेलारूस। ये बेलारूस जो है 10th क्रम का, कौन से क्रम का? 10th नंबर का नया सदस्य बना है बेलारूस, इसको ध्यान रखना है। साथ में आपका 9th नंबर का कौन है? ईरान, ये भी बताया हूं। अब एससीओ की स्थापना की बात करेंगे तो स्थापना एक्चुअल में 1996 में हो गया था, 1996 में। बट इसका नाम क्या था? नाम था इसका संघाई 5, ठीक है, संघाई 5। 5 देश मिलकर के इसको प्रारंभ किया था। बट एससीओ का नाम कब पड़ा? 2001 में, 2001 में। तो थोड़ा सा आप लोग सचेत रहना कि स्थापना बोलेगा तो 1996 ले सकते हो, स्थापना 1996 लेना। बट एससीओ का नाम जो है पूर्ण रूप से कब पड़ा? 2001 में। और भारत कब शामिल हुआ है? 2017 में इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। वर्तमान में कितने देश है? 10 देश इसमें वर्तमान में है, जिसमें से नवीनतम देश बेलारूस है और 9th नंबर का ईरान है, ठीक है। देखो इसमें ध्यान रखना, 24वां मैं बताया हूं कहां हुआ है? अस्ताना में हुआ है इसका बैठक, ठीक है। और उसी बैठक में ये जो बेलारूस जो है अपना सदस्यता हासिल किया है। और 25वां इसका जो बैठक होगा, ध्यान रखना पहले से फिक्स है, 25वां जो बैठक होना है कहां होगा जी? 25वें नंबर का जो बैठक होगा वो आपका होगा, ये आपका चीन में होगा, चीन, ठीक है। 25वां बैठक क्लियर है। तो इतनी बातों को, संघाई से संबंधित 2 टॉपिक हो गया। एक उसका शिखर सम्मेलन कहां हुआ था और उसमें जो नए सदस्य शामिल हुए वो भी पता चल गया। वर्तमान में 10 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024। रूस और यूक्रेन का लड़ाई आपको पता होगा कि इसी नाटो जो संगठन है इसमें शामिल होने से संबंधित युद्ध स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो नाटो क्या है? एक इंटरनेशनल संगठन है। नाटो का फुल फॉर्म जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक ट्रीटी बोले तो संधि ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका स्थापना की बात करेंगे तो ये स्थापना हुआ था आपका 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर जो वर्तमान में है वो बेल्जियम के जो ब्रुसेल्स है,
ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो जो 2024 का जो संस्करण है वो कौन से क्रम का है? 75वें क्रम का है। कहां आयोजित हुआ है? ये ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। यहां पर नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का 75वां संस्करण हुआ है। कब से कब आयोजित हुआ है जी? 9 से 11 जुलाई के बीच में हुआ है। अब अगला जो सम्मेलन होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो सम्मेलन होना है वो नीदरलैंड में होना है 2025 का, ठीक है। टोटल इसमें सदस्य कितने हैं जी? टोटल सदस्य हो चुके हैं 32। अभी हाल ही में 2 देश और शामिल हुआ है, ठीक है। 2 देश जो शामिल हुआ है, एक देश को याद रखना है आपको, स्वीडन। स्वीडन जो है नवीनतम देश है, मतलब बोले तो 32वां क्रम का देश कौन सा है? स्वीडन। और 31वें क्रम का जो है वो है शामिल होने वाला देश फिनलैंड। तो ये दोनों देश भी इंपॉर्टेंट है। एससीओ में 2 देश शामिल है और आपका नाटो में 2 देश शामिल हुआ है। नवीनतम जो है स्वीडन है और 31वें नंबर का फिनलैंड। अब ये जो नाटो शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें मेन उद्देश्य किस बातों पे चर्चा हुआ है? वो हुआ है कि नाटो की प्रतिरोधक क्षमता और रक्षा को मजबूत करना, ताकि नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं उन पर कहीं किसी भी प्रकार से बाहरी आक्रमण ना हो, ठीक। और साथ में जो है अभी जो यूक्रेन में चल ही रहना, उससे भी रिलेटेड इस पर बात हुई है। यूक्रेन के पक्ष पर क्या करना है? समर्थन मजबूत करना। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य था, जो कहां पर आयोजित हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आयोजन हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट है कि हाल ही में आपका एक सूचकांक जारी हुआ है, ठीक है। सूचकांक का नाम क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024, ठीक। तो इसमें जो है कौन से देश टॉप किया है, किसके द्वारा यह जारी करता है, वो देख लेते हैं। और भारत की स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये एल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, ठीक। इसके द्वारा क्या किया गया है कि यह जो लिस्ट है, इंडेक्स है, इसको जारी किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी? एल यूनिवर्सिटी, ठीक। यह यूएसए में है। अब इसके द्वारा जो 10 स्वच्छ देश का जो लिस्ट निकाला है, उसमें प्रथम में है एस्टोनिया। फर्स्ट पोजीशन में कौन है? एस्टोनिया है, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। दूसरा जो है लक्सबर्ग, तीसरा जो है जर्मनी, चौथा फिनलैंड। इतना ही याद रखना है। फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसमें याद करने लायक एस्टोनिया और लक्सबर्ग। भारत की स्थिति बहुत खराब है। भारत की स्थिति देखिए, 180 देश इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें से भारत की पोजीशन आया है 176 आउट ऑफ 180, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है सेम इंडेक्स संबंधित है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ठीक है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये पासपोर्ट संबंधित है, मतलब वीजा, कौन से देश में आप घूमना फिरना आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके हिसाब से देखा जाए तो जारी करता यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह जारी किया गया है, ठीक है। प्रथम स्थान सिंगापुर, सबसे बेस्ट सिटी सिंगापुर, जहां पर आप या देश बोले तो भी चलेगा। यहां पर 150 देशों में वीजा फ्री एंट्री है, ठीक है। 150 देशों में वीजा फ्री एंट्री है, क्लियर है सिंगापुर का। इसमें द्वितीय स्थान संयुक्त रूप से फ्रांस को भी दिया गया है, जर्मनी को भी दिया है, इटली, जापान, स्पेन। और भारत की स्थिति है आपका 82 नंबर में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इनका रैंक आया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है, हाल ही में एक इंटरनेशनल संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ब्रिलेस्टिक्स, ठीक है। ये आपका ब्रिलेस्टिक्स जो है कहां पर इसका शुभारंभ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, इसकी शुभारंभ जो हुआ है वो हुआ है कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अस्ताना है। अभी हाल ही में देखें, इसमें जो शामिल हुए थे देश इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में, वो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। ये पूरे देश इस जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसमें शामिल हुआ था। और ये जो है मध्य एशियाई जो देश है ना, उनके बीच में ये जो है प्रत्येक साल इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई ना कोई एग्जाम में ऐसे चक्रवात से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, साइक्लोन से।
अब ये जो साइक्लोन आया है, हाल ही में आया है, अब ये कहां पर आया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आया है आपका ताइवान, फिलिस्तीन और चीन, तीनों देशों के बीच में आया है। ठीक है, क्या नाम है ये जो टाइफून, देखो उस एरिया में क्या बोलते हैं, गेमी टाइफून। इसको बोला जाता है चक्रवात को ही बोला जाता है टाइफून। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग बोलते हैं, क्लियर है। ठीक, तो ये जो कहां पर अभी आया जी, ताइवान, फिलीपींस और चीन, ये तीनों देश के आसपास आया है। ठीक है, और तीनों देश में ही बहुत सारे चीजों का नुकसान हो गया है। अब इसका नाम जो गेमी कौन दिया है, नाम दिया है फिलीपींस, नाम दिया है फिलीपींस, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो है ध्यान रखना है चक्रवात से संबंधित है, क्योंकि 2024 का प्रथम चक्रवात, ठीक है, फर्स्ट जो चक्रवात आया था जनवरी में ही आया था, उसका नाम था अल्मारो चक्रवात। अल्मारो चक्रवात 2024 का पहला साइक्लोन है, चक्रवात है, जो मेडागास्कर द्वीप में आया था। ठीक है, तो 2024 का पहला चक्रवात का नाम क्या है, अल्मारो चक्रवात। हाल ही में जो चक्रवात आया है ताइवान, फिलीपींस, चीन में, उसका नाम है गेमी टाइफून। और एक अभी और हाल में आया था, वो है रेमल चक्रवात। ठीक है, रेमल चक्रवात, जिसका नामकरण ओमान दिया था और अर्थ होता है रेत। और ये चक्रवात से भारत को भी इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, भारत को भी इस चक्रवात का इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है मोंगला बंदरगाह में भारत का अधिकार। तो भारत को बांग्लादेश में जो स्थित एक बंदरगाह है, क्या नाम है, मोंगला बंदरगाह। तो ये मोंगला बंदरगाह में अब अधिकार किसका है, भारत का है, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत को दे दिया है। ठीक है, और ये मोंगला बंदरगाह कहाँ है, बांग्लादेश के द्वारा भारत को दिया गया। क्षेत्र कौन से क्षेत्र में, हिंद महासागर के क्षेत्र में मोंगला बंदरगाह है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि ये मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे बड़ा है चटगांव बंदरगाह। ठीक है, भारत जो है इस बंदरगाह पर अपना अधिकार जमा लिया है। तो भारत के द्वारा एक कंपनी, कौन सी कंपनी है, इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, ये कंपनी जो है अब इस बंदरगाह पर अपना कारोबार करेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि साथ में अभी कुछ और बंदरगाह है जो भारत के अधीन हुए हैं। ठीक है, देखो जैसे चाबहार बंदरगाह और इसके साथ साथ शाहिदी बेहस्ती पोर्ट, ठीक, ये भी बंदरगाह कहाँ के, ईरान, इस पर भी अब किसका अधिकार है, भारत का है। वैसे एक पोर्ट और है, सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में है और इस पर भी अधिकार भारत का है। और एक और है जो श्रीलंका का है, माटला एयरपोर्ट, बट ये एयरपोर्ट है, ध्यान रखना एयरपोर्ट है, इस पर भी भारत और रूस का, दोनों का इस पर अधिकार है। ठीक है, ये कहां का है, श्रीलंका का। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये आज का लास्ट टॉपिक है कि हाल ही में अभी पूरे विश्व का, ठीक है, विश्व का या दुनिया का पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन की शुरुआत किया है। ठीक है, दुनिया का पहला जो हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का शुरुआत किया है, कौन किया है, ये चीन किया है, चीन। ठीक है, इसकी स्पीड क्या रहेगी जी, 140 किलोमीटर पर घंटे। कौन सा ये हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है, हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन है। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटे या फिर 87 मील पर घंटे, ये भी बोल सकते हैं। तो इतना जो करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है जो इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आज का जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप लोग के लिए मैं जो है स्पोर्ट्स संबंधित करंट लाऊंगा। यदि कोई स्टूडेंट यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पोर्ट्स संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।